हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? देखिए, हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं, क्लास 12 के टॉपिक्स कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ इजी हैं। आज का टॉपिक हाउएवर इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज कंफ्यूजिंग। तो आज पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या है। इसकी डेफिनेशन के लिए आपको याद रखनी है तीन चीजें क्या है? एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? या तो एब्सेंस होगी, या तो एक्सेस होगी, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंपल तीन वर्ड्स हैं, यही चीज होगी आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, और कोई भी चीज नहीं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है एन्यूप्लॉइडी, फिर पॉलीप्लॉइडी, फिर कुछ हम लोग देख लेंगे इसके सिंड्रोम्स, जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो। तो सबसे पहले अगर हम एन्यूप्लॉइडी की बात करें, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी में जो फेलियर, डेफिनेशन क्या दी है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल। क्या है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा? या तो आपका गेन होगा या फिर आपका लॉस होगा क्रोमोसोम का। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी क्या है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल। गेन होगा या लॉस होगा? अगर गेन होता है, ठीक है, एग्जांपल है, अगर गेन होता है तो आपका डाउन सिंड्रोम कॉज होगा, अगर लॉस होता है तो टर्नर सिंड्रोम कॉज होगा। गेन और लॉस। ठीक है, अब आते हैं पॉलीप्लॉइडी पे। पॉलीप्लॉइडी इससे एग्जैक्टली डिफरेंट है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी में फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज। सेल डिवीजन साइकिल में जो टेलोफेज होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होना जरूरी है ताकि प्रॉपर जो क्रोमोसोम्स है वो फॉर्म हो सके। अब यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक्स्ट्रा जो होगा, वन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन ये कहाँ देखा जाता है? ये प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी का आपके कोर्स में और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है कि दैट इज फाउंड इन प्लांट्स। सिंपल, एन्यूप्लॉइडी फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जांपल्स, गेन का है डाउन सिंड्रोम, लॉस का है टर्नर सिंड्रोम। वहीं पॉलीप्लॉइडी क्या है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज। सेल डिवीजन साइकिल में टेलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो वन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है, इसी को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं और ये प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, इनके ऊपर मूव करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46। 46। अगर पेयर्स की बात करें तो पेयर्स कितनी होती हैं? 23। राइट, अभी 23 में से ऑटोजोम्स होते हैं आपके 22 एंड वन पेयर इज 6 क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटरमिन करती हैं। वन पेयर। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। 3 हो जाएंगे, क्या होते हैं? XX और XY।
राइट। इसमें अगर एक और ऐड हो गया तो हो जाएगी ट्राइसोमी, लेकिन अगर एक घट गया तो हो जाएगी मोनोसोमी। ये आपके दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, पेयर्स कितनी होंगी 23, 22 ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी यानी कि एडिशन, ट्राई यानी कि 3, राइट, तो इससे याद रखेंगे ट्राइसोमी। मोनो यानी कि 1, मोनोसोमी यानी कि एक एब्सेंट हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये बेबीज में ऑलरेडी देखा जाता है, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है। तो ये जो है ये आपके गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम से होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 21 ये लैंगडन डाउन ने दिया था, इसीलिए ये है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कब दिया था? ईयर 1866 में। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट स्टेचर्ड, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, राउंड फेस होता है, फ्लैट सा फेस होता है, जो फीचर्स होते हैं फेस के वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ जो पाम होता है, पाम की क्रीजेस जो होती हैं बहुत प्रोमिनेंट होती है, ये पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है आपके डाउन सिंड्रोम की। साथ ही साथ जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल होता है, साइकोमोटर स्किल्स जो होती हैं ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। यानी कि जो आपका डाउन सिंड्रोम है वो जो बेबी है वो उसी के साथ कोई अगर नॉर्मल बेबी बॉर्न हुआ है जो जिसको डाउन सिंड्रोम नहीं है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्लो होगा। तो एक बार अफेक्टेड इंडिविजुअल देख लेंगे, शॉर्ट स्टेचर, राउंड फेस, फ्लैट फेस, फीचर्स थोड़े एबनॉर्मल होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो मेन चीज है पाम में क्रीजेस बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल जो स्किल्स हैं या जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी रिटार्डेड होती है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं होता है। अब आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपका 47 होता है, ठीक है, क्रोमोसोम वो हो जाता है ट्राइसोमी XXY। तो जो मेल है उसमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो गेन, ठीक है, गेन ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें फीमेल कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा मेल जो होता है उसमें फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखा गया है जिसको कहा गया है गाइनिकोमैस्टिया, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जैसे होते हैं, दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट गिव बर्थ और दे कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है ये गेन से है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम आपका है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये अगर होता है 45th पे और ये हो जाता है XO। यहाँ पे आपका एक X गेन हो रहा है, ठीक है, +1। यहाँ पे आपका फीमेल में एक X लॉस ऑफ X, ठीक है, ये याद रखना है। एक X जो है आपका लूज हो रहा है तो XO हो रहा है। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो ओवरीज होती हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती हैं, दे आर रूडिमेंट्री एंड दीज आर ऑल्सो स्टेराइल। सो जो ट्राइसोमी हो या मोनोसोमी हो ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इनके। यू कैन नॉट से कि ये इंडिविजुअल्स नॉर्मल होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहले एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ लेंगे, एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। फिर इसके बाद में आपको एक बार क्रोमोसोम्स याद रखें कि क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, कितने होते हैं, कितनी पेयर्स होती हैं, देन व्हाट इज ट्राइसोमी, व्हाट इज मोनोसोमी। आई थिंक 3 and 1 से आपको याद रहना चाहिए। देन वी आर कमिंग टू डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इजी है, एक बार पढ़ने की कोशिश करिए।
एनसीईआरटी से एक बार रीड करेंगे, इसको देखते देखते यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर टेस्टिंग योर लॉजिक, वी आर टेस्टिंग योर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत से घूम फिर के आएंगे, बट अगेन आई एम सेइंग ईजी है, ठीक है। दिमाग खोल के पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज थिंग्स आपको आपके मेडिकल प्रोफेशन में भी काम आएंगी बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट की, इट इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ लेना है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिल सकते हैं उतने सॉल्व करिए। कोई डिफिकल्टी आती है, कम बैक टू अस, कॉन्टैक्ट अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स में जुड़ सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो, डू लेट अस नो। रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी फिर से रिवर्ट करेंगे, एक बार वीडियो और देख लेंगे, यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली सिंपली इट इज। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, सो वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल स्टडी, स्टे सेफ एंड टेक केयर।